जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। आज आइए फिर से हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं और सभी लोग को याद दिलाना चाहते हैं कि हम लोग का मात्र और मात्र एक ही टारगेट है और आपके लिए हम प्रत्येक दिन वीडियो लेके आ रहे हैं और कोशिश हम लोग को करना है कि हम लोग को एग्ज़ाम में कितना लाना भाई 70 में 70। कितना लेके आना भाई 70 में 70। कितना लेके आना भाई 70 में 70। तो सभी लोग कमेंट में जरूर लिखें कितना लाना भाई 70 में 70। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और पूछता है क्या क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहा है कि यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स की मान बताइए। क्या पूछा जा रहा है कि यदि गोले पर जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। तो एक बार फिर से याद दिलाना चाहते हैं, क्या आपको याद है या नहीं। सभी लोग अपने हेडिंग में लिखिए भाई 70 में 70। सभी लोग अपने अपने हेडिंग में लिखिए 70 में 70 इस बार लाना है। इसके लिए चाहे हमको दिन रात मेहनत करना पड़े तो करना पड़े, क्योंकि अब आपके पास समय धीरे धीरे कमते जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। सभी लोग अपने हेडिंग में लिखे 70 बाय 70, क्योंकि इस नंबर को लाने के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा जोरदार तरीके से। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और हम आपको बताना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया है। पढ़िए क्या बोल रहा है। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसके सतह पर विद्युतीय फ्लक्स बताइए। आप एक गोला बना लीजिए। चलिए ये मान लेते हैं गोला, और इस पे आवेश दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम। आवेश भाई साहब कितना दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम का आवेश दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है फाई का मान। लेकिन फाई बताने से पहले आप ये बताइए कमेंट करके, क्या फाई का मात्रक क्या होता है। कोई बता सकते हैं फाई का मात्रक? आप सभी बताओ। फाई का एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, फाई बराबर ई कोस थीटा, पढ़े है ना। और बताओ ई का मात्रक क्या होता है। ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक बताओ क्या होगा भाई मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा सभी लोग बताइए, मीटर स्क्वायर। तो बताओ इसका मात्रक निकला न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो इसके अनुसार पहले आप ऑप्शन छांटने का प्रयास कीजिए। देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम ये तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये आंसर तो पहले छटा गया, हमको निकालने का आवश्यकता भी नहीं पड़ा। और देखो और कहीं दिक्कत है क्या और मात्रक में। हाँ, अब हमको इन तीन मात्रक में आपको बताना है कि कौन सा फाई का मान बता रहा है। तो आइए हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं फाई का फॉर्मूला। आप एक और पढ़े होंगे गॉस के नियम से, फाई बराबर बताओ क्या पढ़े हैं क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़े सभी लोग बताना, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। देखिए अगर सिर्फ क्यू का मान दिया है और फाई का मान निकालना है तो आप गॉस का नियम लगा दीजिए, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बताओ क्यू का मान कितना 10 माइक्रोकूलम। तो इस माइक्रो को बदलना है कूलम में। तो बताओ माइक्रो का मान कितना होता है 10 की पावर -6। ये कूलम है तो कूलम लिख दीजिए। चलिए आगे बताइए एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप क्या करना है, इसको ऊपर लेके जाइए तो बचा कितना 10 बटे 8.85 और इसको ऊपर लेके जाइए 6 है माइनस में, ये ऊपर जाएगा प्लस में। बताओ आ जाएगा 10 के पावर 6। कितना आ जाएगा 10 के पावर 6। अब आइए इसको भागा दे के देखते हैं क्या इसका आंसर कितना आएगा। निकलिए भाई कैलकुलेटर निकल जाइए। कैलकुलेटर निकलो, कैलकुलेटर भागा दीजिए। भागा देना है 10 में 8.85 से 10 भागा 8.85। देखिए कितना आया। भागा देने के बाद आया है इसका मान 1.1299943। ये चलते जा रहा था। एक काम करते हैं, इसको एक बढ़ा के लिख देते हैं 1.13 और 10 के पावर 6 और इसका साइड में देखिए मात्रक लिख दीजिए क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, क्योंकि ये फाई का मान निकला। अब समस्या ये है कि 1.13 कहीं ऑप्शन में तो दिया हुआ ही नहीं है, सब 36 पाई के फॉर्मेट में दिया हो। बताइए आपको कैसा फंसाया जा रहा है। तो ऐसा करते हैं 36 पाई का मान देखते हैं कितना आता है।
36 गुना पाई। पाई का मान आप सभी को पता है कितना होता है, 3.14। कितना होता है भाई, 3.14। तो गुना करके देखते हैं कितना आ जाएगा, 36 गुना 3.14, इसका मान देखो आएगा 113.04। तो इसको 113 ही लेके चलते हैं, लेकिन हमारा बताओ 113 आया क्या, हमारा आया 1.13। तो इसको 113 में कन्वर्ट करना है, तो बताओ दशमलव तोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ कितना जीरो हो जाएगा, 2 जीरो। और अगर 2 जीरो हो जाएगा बताओ कितना आ जाएगा, 113, और ये 2 जीरो ऊपर लेके जाएगा, तो बताओ 6 में 2 चला गया 4, ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या मस्त क्वेश्चन है भाई लोग। तो आप ये बताओ अगर इससे गुना करेगा 36 पाए तो बताओ कितना आएगा, 113 गुना 10 के पावर 6। क्या हमारा 113 गुना 10 के पावर 6 है क्या, पावर 4 है। इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है, ये भी हो ही नहीं सकता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो 36 पाई का मान होता है 113। और बताइए 10 के पावर 6 की जगह पे कितना आ गया, 4, क्योंकि ये 2 जीरो गया ऊपर। कैसा लगा, अच्छा लगा? चलिए कमेंट में बताइए, अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर लिखें आप सभी लोग। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, किसी दी गई दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युतीय बल क्रमशः Fg और Fe हों, तो बताओ Fg/Fe का अनुपात कितना होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, 9.8, 10 के पावर 9, 10 के पावर 42, 10 के पावर -42। तो ऐसे एक प्रश्न को हल करने के लिए हमको नोट की आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि ये शॉर्ट में बनने वाला तो नहीं। आइए ऐसे क्वेश्चन को समझाते हैं आपको बड़ा अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से, ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पे हमको बोला गया कि 2 इलेक्ट्रॉन के बीच जो लग रहा है बल, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन अपने आप में आवेश है, और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच जो बल लगता है उस बल का नाम होता है कूलॉम बल। क्योंकि 2 आवेश के बीच जो बल दिया वो किसने दिया भाई, कूलॉम साहब ने। और 2 आवेश के बीच लगने वाले बल को हम लोग कूलॉम बल भी बोलते हैं, या फिर स्थिर वैद्युत बल भी बोलते हैं। तो बताइए इसके अनुसार इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Fe यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q1 × Q2/r²। ये होता है स्थिर वैद्युत बल। लेकिन आपको गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में ही बोला गया। इसका मतलब अब जो इलेक्ट्रॉन तो ही लेके चलना है, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं 2m द्रव्यमान का अगर कोई वस्तु होगा, 2m द्रव्यमान का अगर कोई वस्तु होगा, तो इसके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होगा भाई वो क्या होता है, Fg = G Q1 बोलते हैं m1, क्योंकि 2 द्रव्यमान होगा m1 × m2 बटे क्या हो जाएगा भाई r²। तो यहाँ पे हम लोग आवेश का द्रव्यमान लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे हमको आवेश का मान लिखना है। और आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे g का मान जो होता है, और g को हम लोग पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक। ये आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक। या फिर अगर क्लास 9th नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आप इसे लिख लें। गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक, इसका मान होता है 6.67 × 10 के पावर -11, और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होगा, प्रति kg²। इधर आइए, के आपको पता ही होता है, इसका मान होता है 1/4πε0, और इसका मान होगा 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब क्या करना है, Fg/Fe का मान निकालना है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं यहाँ पे Q1 Q2 इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखाएगा, और यहाँ M1 M2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालना है, रखना है, अपने आप मान निकल जाएगा। आइए हमको जो बोल रहा है क्वेश्चन, वो बोल रहा है कि आप Fg/Fe का मान निकालिए। तो बताओ Fg का फॉर्मूला भी देखें क्या है, G m1 × m2 बटे क्या है भैया r², और Fe का फॉर्मूला हम लोग देखें K Q1 × Q2 भाई साहब क्या देखें r²। बताओ r² से r² कट गया, तो हमारे पास बचा G m1
m1 इंटू m2, इधर बचा क्या भैया k q1 इंटू q2। कोई दिक्कत? आपको पता है g का मान होता है 6.67 गुना 10 के पावर -11 और m1 का मान कितना होगा 9.1 गुना 10 के पावर -31। और बताओ फिर यहाँ लिखना 9.1 गुना 10 के पावर -31 दो बार। तो इसका सीधा हम लोग क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। कोई दिक्कत? इधर आइए, k का मान आप सभी को पता है 9 गुना 10 के पावर 9, कोई दिक्कत नहीं। और Q1 का मान रखना 1.6 गुना 10 के पावर -19, कितना बार भाई, दो बार। तो इसको भी क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो अब एक काम करते हैं, क्या लिखेंगे 6.67, 9.1 कितना बार लिखा आएगा, दो बार, 9.1 9.1, ये सबको एक साथ करते बिना पावर वाला को। और इधर है भैया 9 गुना 1.6 गुना 1.6, क्यों? क्योंकि ये 1.6 दो बार लिखा आएगा। अब पावर वाला को एक साथ करते हैं, बताओ इधर कितना है, -31 को दो बार गुना कीजिए, हो जाएगा -62, और इधर बचा कितना भाई, -11। कोई दिक्कत? इधर आ जाइए, इधर 19 दुना हो जाएगा आपका 38, और इधर कितना हो जाएगा भैया 10 के पावर 9, ये बचा ना। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं इसका मान कितना दिया हुआ है। चलिए भागा देख के देखते हैं, एकदम एक्चुअल निकाल ही लेते हैं। 6.67 ऐसे क्वेश्चन से क्या फ़ायदा होगा ना, अगर एग्जाम में मान लेते हैं अगर आ जाए तो वहाँ पे आपको बनाने का जरूरत नहीं, वहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर भरना, क्योंकि आपको पता है पहले से, आप प्रैक्टिस करके जा चुके हैं। तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन में वहाँ हम लोग को समय नहीं लगेगा, क्योंकि एग्जाम में समय का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। जो विद्यार्थी जानते हुए भी नहीं बना पा रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण है समय। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए 6.67 गुना 9.1 गुना 9.1, ठीक है। इसका देखिए मान आया है 552.3427। अब इधर आप गुना कीजिए, इधर गुना कीजिए 1.66 गुना 1.6 गुना 9, कितना करना है, इसका मान आया 23.04। कोई दिक्कत नहीं। इधर आइए, इसमें जब आप भागा दीजिएगा तो बताओ कितना आ जाएगा, बताओ 6211 हो जाएगा -73, और 38 में 9 गया तो बचा कितना भैया, -29। किसी को समस्या? किसी को समस्या नहीं। अब ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे दशमलव तोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 040, और यहाँ पे दशमलव तोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 020। बताओ 2 0 से 2 0 क्या हुआ, खत्म। अब हमारे पास बचा कितना, 5 5 2 3 4 2, कोई दिक्कत? और बटा कितना हुआ, 2304। अब इसको ऊपर लेके जाइए तो बताओ -73 ऊपर गया। अब बताओ ये 2 0, सॉरी यहाँ 4 0 होगा भैया, 2 0 कटा तो यहाँ पर 2 0 बच ही गया। तो बताओ ये प्लस में हो जाएगा और ये जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 10 के पावर -2। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग भागा देते हैं, बताते हैं कितना आंसर आ जाएगा। 5 5 2 3 5 5 2 3 4 2 भागा देना है 2304। इसका मान देखिए आ गया 239.73। अब इधर देखिए कितना होगा, -73 और -2 हो जाएगा -75। -75 और -75 में 29 गया भाई लोग, कितना बचेगा बताइएगा सभी लोग, कितना बचेगा? 15 15 में 9 गया 6, इधर बचा 6 6 में 2 गया, बचा कितना 4, 6 में 2 गया, कितना बचा 4, -46, क्योंकि ये बड़ा है तो हो जाएगा आपका -46। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को समस्या नहीं। अब क्या करना है, इसको वैज्ञानिक संकेतन में लाना है, और वैज्ञानिक संकेतन में लाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इस दशमलव को उठा के आपको लाना है, इस दशमलव को उठा के आपको लाना है यहाँ पे, क्योंकि वैज्ञानिक संकेतन में n का मान जो होता है 1.9 के बीच होता है। तो बताओ यहाँ पे दशमलव लाने के लिए हमको कितना जीरो से इधर बताइए डिवाइड करना पड़ेगा।
हमको 2 जीरो से इधर डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये कहाँ आ जाएगा भाई इधर। अगर 2 जीरो से डिवाइड किए, बताओ 2 जीरो से क्या करना पड़ेगा, गुना भी करना पड़ेगा, तो इसका मान आ जाएगा 2.2373 और इधर आ जाएगा 46 में 2 गया, बचा कितना भैया -44। इसका राइट आंसर ये होगा, इसका राइट आंसर ये होगा। तो चलिए देखते हैं इसके आसपास अगर कोई आंसर है तो उसी पे टिक हम लोग मारने का प्रयास करेंगे। एक सेकेंड, क्या निकल गया भाई फाइल। चलिए देखते हैं इसके आसपास कोई है तो उसी को मारेंगे। कितना हमारा -44। तो -44 में तो कहीं तो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता है, 42 तो कभी भी आ ही नहीं सकता है, तो इसका राइट आंसर लेके चलना है -42। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होगा, केवल सिलेबस पढ़ लेने से नॉलेज नहीं होता। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो और नॉलेज आपको बढ़ेगा, तो वही हम आपको करवा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर विभव क्या होगा? आपको पता है कि यदि किसी चालक को, गोलीय चालक को अगर धन आवेशित करेंगे तो इसके भीतर विभव का मान सबको पता होना चाहिए। कितना होगा? V बराबर KQ/R। ये तो सबको पता है। चाहे आप इसके भीतर में कोई भी जगह आप देख लीजिए, केंद्र पर, केंद्र के अगल बगल कहीं भी आप चेक कर लिए, हर जगह बताओ विभव क्या होता है? KQ/R ही होता है। तो यहां पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन शून्य, ये तो हो ही नहीं सकता है। सेकेंड ऑप्शन देखिए धनात्मक, धनात्मक तो है लेकिन असमरूप, असमरूप का मतलब अलग अलग होगा क्या? नहीं, ये भी हो ही नहीं सकता है, हर जगह समान होता है। ये थर्ड ऑप्शन है ऋणात्मक और असमरूप, ये भी हो ही नहीं सकता है क्योंकि V का मान कभी ऋणात्मक यहाँ आ ही नहीं रहा है। KQ/R अपने आप में धनात्मक है। तो बताओ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छांटने का प्रयास कीजिए, ऑप्शन खुद ही छांट लीजिएगा, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या आपको उतारना है? उतारना है तो उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपके स्क्रीन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 कूलॉम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर आपसे पूछा जा रहा है, बताओ कितना होगा। सबसे पहले देखिए Q का मान कितना दिया हुआ है। Q का मान दिया हुआ है 2 कूलॉम और कार्य का मान दिया हुआ है 20 जूल। क्या बात है, आपको पूछा जा रहा है विभवांतर A और B के बीच, A और B के बीच विभवांतर पूछा जा रहा है। 2 बिंदु है, एक को मान लो A, एक को मान लो B। तो बताइए विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है? VAB बराबर आप लोग पढ़े होंगे WAB/Q। तो बताओ WAB का मान अर्थात कार्य का मान कितना दिया हुआ है? 20 जूल। और आप बताओ आवेश का मान कितना दिया हुआ है? 2 कूलॉम। तो काटने बाद बताओ कितना आ जाएगा? 10। और विभवांतर का मात्रा भाई साहब कितना होता है? वोल्ट, या आप 10 जूल प्रति कूलॉम लिखेंगे। तो बताओ इसका राइट आंसर 20 तो हो ही नहीं सकता है, 2 हो ही नहीं सकता है, 5 हो ही नहीं सकता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये आ भी सकता है एग्जाम में। क्या पूछा जा रहा है? 2 प्लेटों के बीच का विभवांतर 10 के पावर 5 वोल्ट है। हमारे पास समांतर प्लेट में 2 प्लेट होता है, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस, और इसके बीच में जो विभवांतर है बताइए वो कितना दिया हुआ है? V का मान दिया हुआ है 10 के पावर 5 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बोल रहा है? इसके बीच की दूरी भी दिया हुआ है, अर्थात यहां से यहां जो दूरी होता है D, ये भी आपको दे के रखा है। D का मान बताओ कितना दे के रखा है? 4 गुना 10 के पावर -3 दे के रखा है। 4 गुना 10 के पावर -3 दे के रखा है मीटर में। और आपसे पूछा जा रहा है इन प्लेटों के बीच स्थित एक इलेक्ट्रॉन है, इस प्लेटों के बीच स्थित एक इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन का मान दिया हुआ है कितना? 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलॉम। तो बताइए इस पे कितना बल लगेगा, कितना बल लगेगा? तो आइए इसे प्रश्न को एकदम चुटकी में हल करते हैं भाई, कोई दम नहीं है इसे प्रश्न में, ध्यानपूर्वक देखेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले बताइए डाटा हमारा क्या क्या दिया हुआ, ये लिखना जरूरी है। हमारा डाटा दिया हुआ विभवांतर, बताओ V का मान दिया हुआ 10 के पावर 5 और बताओ D का मान दिया हुआ है 2 प्लेट के बीच, D का मान दिया हुआ 4 गुना
10⁻³ मीटर दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है F का मान बताइए। कोई दिक्कत? आप ये बताओ, अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन को रख देते हैं, अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन को रख देते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे ये विद्युत क्षेत्र इसके ऑपोजिट बल लगाएगा और इस बल का मान होता है E इंटू क्यू। क्या होता है भाई? Q। और Q का काम यहां पे कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो बताइए F का मान निकालने के लिए हमको चाहिए क्या? E का मान, और E का मान आपको पता ही नहीं है तो E का मान इन दोनों की सहायता से निकालते हैं। तो बताओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा ना, E बराबर V/L पढ़ा ना भैया, dV/dx। तो dV को V लिख रहे हैं, dx को x लिख रहे हैं, x हमारा दूरी है, या फिर dV/dl, dV को V लिख रहे हैं, dl को L लिख रहे हैं। चलो V का मान देखो, देख रखा है कितना भाई 10⁵ और d यानी L का मान कितना देख रखा है? d वही हुआ L मतलब लेंथ, लेंथ मतलब दूरी, d मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी। मान रख दो 4 × 10⁻³ किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। इसको ऊपर लेके जाइएगा तो बताओ कितना हो जाएगा? 1/4। ये प्लस में हो जाएगा तो बताओ 10 के पावर कितना हो जाएगा? 5 और 3 हो जाएगा भाई लोग 8 हो जाएगा, क्योंकि वो प्लस में है और ये क्या है भाई? माइनस में। अगर आप भागा दीजिएगा तो बताओ कितना आ जाएगा? 1/4 से अगर भागा दीजिएगा तो आ जाएगा, 1 सेकेंड भागा दे ही लेते हैं, शायद आना चाहिए। 1/4 भागा दीजिए भाई, 1/4 1/4 दीजिए तो आ जाएगा कितना भैया? 0.25 गुना 10⁸ गुना 10⁸ ये आया। अगर आप दशमलव तोड़िएगा तो बताओ कितना जीरो हो जाएगा? 2 जीरो। तो बताओ कितना आ जाएगा? 25 गुना 10⁶ आ जाएगा विद्युत क्षेत्र का मान। 25 गुना 10⁻⁴ कितना आ जाएगा? 6। अब इस मान को आप यहाँ पे रख दीजिए। चलिए 25 गुना 10⁻⁴ कितना आ गया? 6 आ गया। और बताइए इलेक्ट्रॉन Q के रूप में इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको गुना करना है 25 गुना, क्या करना भैया? 25 गुना 1.6। 25 गुना 1.6 कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 40 और 19 में 6 गया तो बचा कितना भैया? -13। कितना बचा भाई? -13। तो ऐसा करते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं 4 गुना 10 10 यहाँ और 10 के पावर -13 कितना हो जाएगा? 1 घट जाएगा तो आ जाएगा 12। और बल का मात्रा क्या होता है भाई? न्यूटन। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो हो ही नहीं सकता है, ये भी हो ही नहीं सकता है, ये भी हो ही नहीं सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 गुना 10 के पावर -12। आज सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कैसा लगा बताएं कमेंट में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया। क्या बोल रहा है? यदि दो सुचालक गोले अर्थात दोनों अपने आप में चालक है, आवेशित करने के बाद, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए, आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाए, तो बताइए क्या देखने को मिलेगा? आप लोग ऐसे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, बताइए क्या देखने को मिलेगा? दोनों गोलों की ऊर्जा संरक्षित रहेगी। ऊर्जा तो कभी संरक्षित नहीं होता, ऊर्जा का ह्रास होता, आप लोग पढ़े हैं। दोनों का आवेश संरक्षित होता, ये सही हो सकता है। ऊर्जा और आवेश दोनों संरक्षित होता, ये भी गलत है, क्योंकि ऊर्जा कभी संरक्षित हो ही नहीं सकता है। इनमें से कोई ये भी नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर क्या होगा? आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, ऊर्जा बदलता है, ऊर्जा का ह्रास होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या बोल रहा है? एक समान विद्युतीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का मान महत्तम होगा। आपको पता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल बोले तो क्या? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक होता है हमारा माइनस वाला, एक हमारा होता है प्लस वाला। तो बताइए इसके बीच का दूरी आपको सभी पता है 12। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ऊर्जा का मान महत्तम कब होगा? और आपको पता है ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है भैया? -PE cos थीटा। क्या होता है भाई? -PE cos थीटा। और साथ में बोल रहा है जब द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P और विद्युतीय क्षेत्र के बीच का कोण क्या होगा? आपको पता है कि इन दोनों के बीच में कोण क्या होगा?
जिसके कारण ऊर्जा का मान मैक्सिमम आ जाए। बहुत आसान आंसर है। थीटा, कोस थीटा देखिए यहाँ पे आ रहा है, और आपको पता है कोस में अगर थीटा के जगह पे 0 रखिएगा तो कोस 0 का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर कोस अगर आप 0 रखिएगा तो बताओ कोस 0 का मान कोस 0 का मान अगर आप रखेंगे तो कोस 0 का मान होता है 1, इसका मान बताओ क्या आ गया, -b। बताओ ये तो मैक्सिमम हुआ ही नहीं, ये तो माइनस में ही है। अगर आप यहां पे u के जगह पे u बराबर आप देखेंगे तो फॉर्मूला होता है PE कोस थीटा। अगर आप थीटा का मान 180 रख देते हैं, थीटा का मान कितना रख देते हैं 180, तो -PE और थीटा के जगह पे 180 रखिएगा तो आपको पता है कोस 0 का मान -1 होता है, तो माइनस माइनस बताओ क्या आ जाएगा, प्लस। तो बताइए महत्तम कौन देगा, मैक्सिमम 180 डिग्री देगा और मिनिमम देगा 0 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हमारा मिनिमम है भाई, हमको मैक्सिमम लाना है। तो मैक्सिमम लाने के लिए बताओ थीटा का मान कितना रखना पड़ा, 180 डिग्री। अगर आप इसको रेडियन में चेंज करना चाहेंगे तो थीटा का मान आप क्या लिखिएगा, पाई का मान 180 होता है, ये रेडियन में है और ये डिग्री में है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 0 तो हो ही नहीं सकता, π/4 हो ही नहीं सकता है, π/2 हो ही नहीं सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान पूर्वक देखें, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहां से आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलेगा। तो इसे क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोल रहा है कि एक आवेशित गोलीय चालक, सुन लीजिए ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन एक और है, कोई एक हम बनाते हैं, आपको सेकेंड क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। कोई एक हम बनाते हैं, सेकेंड क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग चलिए 9 नंबर बनाते हैं। क्या बोल रहा है, एक आवेशित गोलीय चालक के आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है भैया, सिग्मा। ये सिग्मा लिखाना चाहिए, यहाँ पे गड़बड़ा गया, इसको सिग्मा कीजिए, पृष्ठ घनत्व सिग्मा, और इसके पृष्ठ पर विद्युतीय क्षेत्र E तथा चालक का विद्युत विभव है। यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व को नियत रखना है, यहाँ पे इस सेंटेंस को ध्यान रख से सुनिएगा, पृष्ठ घनत्व को क्या रखना है, नियत। तो आपसे पूछा जा रहा है विद्युतीय क्षेत्र और विभव का मान बताइए, और साथ में बोल रहा है कि गोले की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए हम लोग ऐसे प्रश्न को नोट में बनाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं भाई नोट में प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है भैया। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं नोट में। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा कि एक गोलीय चालक है, ठीक है, इसका रेडियस आप मान लीजिए r, इसका विभव मान लो v, इसका विद्युत क्षेत्र मान लो E दिया हुआ है, और इसका पृष्ठ घनत्व मान लीजिए सिग्मा। अब क्या बोल रहा है, इस गोले की त्रिज्या को आधी कर दिया जाए। अब इस गोले के त्रिज्या को क्या कर देना है भाई, आधी। इस गोले का त्रिज्या को क्या कर देना, आधी। तो अब हो जाएगा आपका r/2। तो अब पूछा जा रहा है बताओ v डैश का मान कितना होगा, E डैश का मान कितना होगा, और सिग्मा आपका नियत है, अर्थात आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या नियत। जितना यहां पे है उतना ही यहां पे है सिग्मा का मान, अर्थात आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो बताइए कि त्रिज्या बदलने पर विभवांतर कितना होता है और विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग विद्युत क्षेत्र देखते हैं। आप ये बताइए किसी गोलीय चालक से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, Q/r²। तो हम लोग सदा पर देख रहे हैं क्योंकि यहां पे देखिए रेडियस दिया हुआ है, तो इस रेडियस का मान है r²। कोई दिक्कत। अब आइए सिग्मा को ध्यान से देखिए, बताओ सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A। तो बताओ यहां से Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। सिग्मा को रखना नियत। बताओ इस गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4πr²। 4πr²। तो बताओ यहां से Q का मान कितना निकला, सिग्मा गुना 4πr²। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए इस Q का मान। तो बताओ समीकरण 1 में अगर आप Q का मान रखोगे तो बताओ समीकरण 1 क्या है, E बराबर KQ/r²। E बराबर क्या है, KQ/r²। और इस Q का मान भाई लोग कितना निकला, देखो ध्यान से, सिग्मा इंटू 4πR² बटे है भैया r²। तो बताओ r² से r² खत्म। तो E का मान बताइए क्या है, K इंटू सिग्मा इंटू 4π। आप ये बताओ अगर सिग्मा को नियत रखना है तो क्या E में कहीं भी R दिख रहा है क्या,
ई में कहीं भी आर नहीं दिख रहा है। कब? अगर आप सिग्मा को नियत रखेंगे, कहीं भी आर दिख नहीं रहा। इसका मतलब चाहे रेडियस बढ़ाइए, चाहे रेडियस घटाइए, चाहे 2 गुना कीजिए, चाहे 4 गुना कीजिए, विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देख लो ध्यान से, ई में कहीं भी आर नहीं आ रहा है, ई में कहीं भी आर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब रेडियस को बढ़ाइए या फिर रेडियस को घटाइए, ई में किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। अगर पहले ई था तो अब भी ई डैश का मान ई ही रहेगा। ये तो सीख गए हम लोग, फर्स्ट आंसर हमको मिल गया। अब सेकेंड आंसर ढूंढते हैं कि भी डैश का मान कितना होगा। चलिए ढूंढते हैं। तो आप बताओ भी का फॉर्मूला क्या होता है? गोले के सतह पर के क्यू बटे आर होता है। और अभी जस्ट हम लोग सिग्मा के अनुसार क्यू बटे ए देखे थे, और क्यू बराबर यहां से है, क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए है, ठीक है। और ये ए गोला का क्षेत्रफल लिखना, गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 1 में। अब यहां पे रख दीजिए समीकरण 1 में इस मान को, समीकरण 1 में इस मान को रख दीजिए, क्योंकि हमको रेडियस के अनुसार देखना है। तो बताओ भी बराबर क्या है? के क्यू, क्यू का मान भाई साहब कितना निकला? सिग्मा गुना 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, और बटे क्या है भैया? आर। तो आर से आर खत्म। तो बताओ भी और आर में क्या चीज का रिलेशन है? यहां पे इस बार आ रहा है, इस बार रेडियस आ रहा है। इसका मतलब यहां पे देखो समानुपाती का संबंध है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि रेडियस को कर दिया आधा। अगर रेडियस को आधा कर दिए तो बताइए समानुपाती का मतलब क्या होता है? ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो आपने कितना घटाया त्रिज्या को? आधा। तो इसका मतलब अगला भी विभवांतर आधा ही घटेगा। क्या सीखने को मिला भैया? तो फर्स्ट आंसर हम लोग देखें कि विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन विभवांतर में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर त्रिज्या को आधा कीजिएगा तो विभवांतर भी आधा होगा। इसका राइट आंसर कितना आसान है बताइए? बन गया? समझ में आ गया? तो समझ में आया तो जरूर आप लोग लिखें। ये आपका पिछला पेज है विद्युत क्षेत्र वाला, कहीं भी इसमें आर नहीं दिख रहा है। इसमें बताओ विभवांतर के अनुसार आर दिख रहा है, तो हम लोग का आंसर मिल गया। अर्थात विद्युत क्षेत्र, एक सेकेंड, विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र ई का ई ही रहेगा और आपका विभवांतर में परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर दिख रहा है क्या? ई v/2। हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी बात कुछ हो ही नहीं सकता, ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। चलिए हम लोग पिछला क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। अब आप आराम से समझ जाइएगा क्या बोल रहा है। एक आवेशित गोलीय चालक के आवेश का विद्युत क्षेत्र ई दिया हुआ है और विद्युत विभव को इस बार आधा कर दिया, इस बार विद्युत विभव को आधा कर दिया गया और गोले के पृष्ठ घनत्व इस बार सिग्मा है। और बोल रहा है इस बार आवेश को नियत रखना। इस बार किसको नियत रखना भैया? इस बार आवेश को नियत रखना है। और इस बार अगर आवेश को नियत रखेंगे तो बताइए विद्युत क्षेत्र और विभव का मान कितना हो जाएगा? इस बार विद्युत क्षेत्र और विभव का मान कितना हो जाएगा? कुछ तो भैया यहाँ पे लग रहा है मिसिंग किया है। विद्युत विभव किया है आधा, विद्युत विभव किया है आधा, विद्युत विभव किया है आधा। कोई नहीं, चलिए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा एक गोलीय चालक है, ठीक है। इस बार रेडियस के अनुसार लग रहा है नहीं पूछा गया, रेडियस देना चाहिए था, रेडियस में कुछ परिवर्तन नहीं किया गया। ध्यान से देखिएगा। पहले बताओ इस गोला का विभव क्या मान लेते? भी, विद्युत क्षेत्र मान लेते ई, और आवेश बताओ क्या है? क्यू, और पृष्ठ घनत्व है सिग्मा। लेकिन इस बार भी अगले गोले में इस बार बताओ विभव को कर दिया आधा। विभव को क्या कर दिया भैया? आधा। विभव को क्या कर दिया? आधा। विभव को कर दिया आधा। और आपको आवेश को रखना है नियत। आवेश को क्या रखना है भैया? नियत। यहां अगर क्यू है तो यहां भी हो जाएगा क्यू। और आपसे पूछा जा रहा है, क्या चीज पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ध्यान पूर्वक पढ़िए। हमको लगता है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर किया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन साफ साफ पता ही नहीं चल रहा है। ये बोला विभव को आधा कर दिया गया, विभव को क्या कर दिया भाई? आधा। ये क्वेश्चन में गड़बड़ है। ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थी।
कि यहाँ पे देखिए आवेश को रखना था नियत, आवेश को क्या रखना था नियत। ऐसे क्वेश्चन को सुधार लीजिए। ये सेंटेंस ठीक है, ये सेंटेंस आपका ठीक है, ये सेंटेंस आपका ठीक है। आवेश को इस बार नियत रखा, इस बार आवेश का पृष्ठ घनत्व, और ये इसको भी, ये भी हमारा क्या है भाई नियत। ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा नहीं होगा। यहाँ पे त्रिज्या को लिखना था, आधा कर दिया जाए। त्रिज्या को क्या लिखना था, आधा कर दिया जाए। क्वेश्चन में बेवकूफ़ी किया गया है। हम समझाते हैं क्वेश्चन क्या है। एक आवेशित गोलीय चालक के विद्युत क्षेत्र E है, चालक का विभव V है। अब इसके गोलीय पृष्ठ का घनत्व सिग्मा और आवेश को नियत रखना है, दोनों को नियत रखना है। तो आपसे पूछा जाता था विद्युत क्षेत्र और विभव का मान बताइए। यहाँ पे त्रिज्या को आधा, ये ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं, ये सेंटेंस में गड़बड़ी। आइए बनाते हैं इसे क्वेश्चन को। मिस्टेक क्या है क्वेश्चन टाइपिंग करने में, ध्यान से सुनिएगा। एक है गोलीय चालक, इसका विभव V, विद्युत क्षेत्र E, इस बार आवेश को नियत रखना है और सिग्मा को नियत रखना है। कोई दिक्कत? अब क्या बोला, इस गोले के रेडियस को आधे कर दिया जाए। रेडियस अब हो जाएगा r/2। तो आपसे पूछा जा रहा है बताओ V डैश का मान बताओ, E डैश का मान बताओ, और सिग्मा और Q हमारा नियत है। तो बताइए आप लोग सभी लोग, E का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/r²। KQ भाई क्या होता है, r²। KQ क्या होता है, r², है ना। हमारा K भी यहाँ पे नियत है और Q भी नियत, देखो बोला गया Q भी क्या बोला गया, नियत। तो बताइए अगर Q को नियत रखेंगे, K तो अपने आप में नियत है, तो बताओ E और R के बीच क्या संबंध है भैया, व्युत्क्रमानुपाती। क्या संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर ये बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, घटेगा, ये घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब आइए आराम से हम लोग बनाते हैं, और बन ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये स्क्वायर है भैया, यहाँ पे स्क्वायर है। देखो E और R में क्या चीज का संबंध है भैया, E और R में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। E और R में क्या चीज का संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती को। कब, जब Q को आप नियत रखेंगे। अब क्या बोल रहा है कि इसका रेडियस को हम आधा कर दिया जाए। चलिए हम देखते हैं। इसका विद्युत क्षेत्र E मान लिए और इसका विद्युत क्षेत्र क्या मान लिए, E डैश। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसका रेडियस बताओ क्या मान लेंगे, इसका रेडियस मान लेंगे R, और इसका रेडियस कितना भैया, r/2। तो हमको निकालना है नया विद्युत क्षेत्र। क्या निकालना भाई, नया विद्युत क्षेत्र। तो E डैश को ऊपर रखेंगे और E को रखेंगे नीचे। तो बताइए E डैश के जगह पे आ जाएगा इसका वाला रेडियस R, और यहाँ पे E के जगह पे आ जाएगा R डैश, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है भैया, व्युत्क्रमानुपाती। ये अपने आप में होल स्क्वायर करना है, क्योंकि आपको पता है विद्युत क्षेत्र और रेडियस एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है। तो बताओ E डैश वाला देखो नीचे है ना, E वाला कहाँ गया, ऊपर, व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखिए रेडियस को कर दिया आधा। चलिए रेडियस को आधा कर दो। रेडियस को अगर आधा करेंगे तो बताओ R डैश का मान हमारा कितना निकला, r/2। तो यहाँ सभी लोग r/2 रखिए। तो r/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। बताओ R से R क्या हुआ, खत्म होगा। नहीं भाई, गलत यहाँ पे लिखा गया, ऐसे होना चाहिए इसका होल स्क्वायर। तो बताओ क्या आ जाएगा, r², और 2 दूना 4 कहाँ जाएगा, ऊपर, और यहाँ हो जाएगा r² से r² खत्म। तो बताओ E डैश बटे E का मान कितना निकला, 4। तो आप यहाँ से देख सकते हैं E डैश का मान कितना निकला, 4E, अर्थात पहले से 4 गुना बढ़ जाएगा। कब, जब आवेश को आप नियत रखेंगे, यानी E का मान हो जाएगा 4E। अब अगला स्टेप में देखो क्या करना है। अगला स्टेप में देखो V बराबर होता है KQ/R, अर्थात यहाँ पे देखिए आपको पता है कि K और Q तो नियत है। तो बताओ V और R में क्या चीज का रिलेशन निकला, व्युत्क्रमानुपाती का। तो आराम से निकल जाएगा। नया विभव पूछ रहा है, चलिए V, तो इसका विभव बताओ क्या लिखेंगे, V, और यहाँ लिखेंगे V डैश। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे R लिखाएगा, इसका लिखाएगा R, और इसका लिखाएगा R डैश। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए वर्ग नहीं, इसलिए हम लोग वर्ग भी नहीं करेंगे। तो बताओ V डैश बटे V, रेडियस को क्या कर दिया, आधा। रेडियस को आधा कर दिया जाए तो यहाँ हो जाएगा r/2। बताओ R से R क्या हुआ, खत्म। V डैश बराबर क्या निकला, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 गुना V। तो आपने क्या सीखा, हमारा विभवांतर हो गया दुगुना। हमारा विभवांतर, फर्स्ट आंसर बताओ, हमारा जो विभवांतर हो गया, सॉरी, पहला विद्युत क्षेत्र 4E निकला, और दूसरा विभवांतर बताओ कितना निकला, विभवांतर निकला 2V, अर्थात विद्युत क्षेत्र 4 गुना और विभवांतर 2 गुना हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या ये आंसर है या नहीं। हाँ, ये आंसर है।
क्वेश्चन ये सुधार लीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर, ये तो टेन थीटा हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, सेक थीटा हो ही नहीं सकता, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।